हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज सतबीर सिंह और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने कनकेव लेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लेंस, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे वो कनकेव हो, उसके हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है। साइन कन्वेंशन जिससे हम मैग्नीफिकेशन भी निकालेंगे और मैग्नीफिकेशन को हम किसी भी इमेज के लिए यूज करते हैं कि इमेज हमारे पास वर्चुअल है, इरेक्ट है, या कहें तो कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, ऐसी इमेज को बनाने में हमें काम आएगी। तो जो साइन कन्वेंशन है हमारे पास मिरर के लिए अलग थी और लेंसेज के लिए अलग है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के लिए सेम हमारे पास साइन कन्वेंशन है और उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। ऐसे ही हमारे पास जो लेंस है, लेंस की भी हमारे पास सेम मैग्निफिकेशन रहेगी। कंपैरिजन हम यही बात को समझाएंगे। तो आज है साइन कन्वेंशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। साइन कन्वेंशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले हम करते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले हमने बनाया कन्वेक्स लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1 पॉइंट, ये इसका 2F1 पॉइंट, ये इसका F2 पॉइंट और ये इसका 2F2 पॉइंट, ठीक है। जिन बच्चों ने ये समझ लिया उनको न्यूमेरिकल में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये इसकी हमने यहाँ पर देखा, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका F1 पॉइंट हो गया, 2F1 पॉइंट हो गया, ये इसका F2 पॉइंट और ये इसका 2F2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी मैग्निफिकेशन के लिए इसकी साइन कन्वेंशन को पढ़ना जरूरी है। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हमेशा यू से, स्मॉल यू से। सेकंड हमारे पास दूसरा होता है इसमें इमेज। इमेज के लिए हम यूज करते हैं वी। ऐसे ही तीसरा हम यूज करते हैं फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट। फोकल लेंथ या उसका जो फोकस पॉइंट है उसके लिए उसको लिखते हैं एफ से, स्मॉल एफ से। उसके बाद हमारे पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं स्मॉल एच से। उसके बाद है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इसको लिखते हैं हम एच डैश से। अब इसको यहां अप्लाई करते हैं। मान लो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में रखा रहेगा। यू हमेशा इस लेंस से लेफ्ट साइड में रखा रहेगा। तो हमें यू हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। जब भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में बात होगी ऑब्जेक्ट के प्लेस होने की, तो हमें यू हमेशा कैसा मानना है, नेगेटिव। और इसके लिए लो आप ये लिख लो, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, यू ऑलवेज क्या है, नेगेटिव। तो यू को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों के लिए नेगेटिव रहेगा। ऐसी इमेज देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं रखा है, इसकी इमेज अगर कन्वेक्स लेंस है तो इसकी इमेज यहां बनेगी, राइट में बनेगी। तो इमेज इसकी कैसी बनेगी, पॉजिटिव। अगर राइट में बन रही है, जैसे इससे इधर बनेगी जो भी इमेज, वो क्या होंगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद आती है इसकी फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट। देखो ऑब्जेक्ट को रखा है इस तरफ, जब ये लेंस से इस तरफ होगी तो हमें कैसी रखनी है, इसका फोकस पॉइंट इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव। ये इसका फोकस पॉइंट है वो भी कैसे होगा, समझने की बात है। जैसे मैथ में हमने क्वाड्रेटिक 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, ठीक है। इसमें ये एक्सिस है एक्स, ये है वाई, ठीक है। ऐसे हम इसको क्वाड्रेंट बना लेते हैं। हमें पता होता है अगर ये क्वाड्रेंट है तो इसमें सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर वाले में भी क्या होती है, पॉजिटिव। अगर नीचे वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव। इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी हमें। ऐसे अगर इस तरफ कोई इमेज बन रही है वो कैसी है, राइट में अगर कोई इमेज बन रही है तो वो कैसी है, पॉजिटिव।
लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट की इमेज है या ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है, नेगेटिव। नीचे कोई बन रही है, ऐसे नीचे की तरफ कोई बन रही है, वो भी कह लेंगे नेगेटिव। यहाँ नीचे बन रही है तो वो भी कह लेंगे नेगेटिव। ऊपर कोई इमेज बन रही है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। या ऑब्जेक्ट की जैसे हाइट दे रखी है वो कैसी माननी पड़ेगी, पॉजिटिव माननी पड़ेगी। तो यू को सभी केस में क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। कन्वेक्स जो लेंस है उसकी जो फोकस लेंथ होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ऐसा मानने की। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज 5 पॉइंट के लिए तो बनेगी इस तरफ, ठीक है। इसकी इमेज 5 पॉइंट के लिए तो बनेगी राइट में, तो पॉजिटिव मान लेंगे। 1 पॉइंट के लिए इसकी जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है, तो वो क्या मान ली जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। एक केस के लिए इसको नेगेटिव मान लिया जाएगा, लेकिन जो उसकी हाइट होगी उसको हम पॉजिटिव मान, ठीक है। ऐसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी हमारे पास पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ऐसे ही हाइट ऑफ इमेज ये डिपेंड करती है। मान लो अगर 6th केस हमारा यहाँ बना है तो ऊपर इमेज गई तो वो कैसी बनेगी, पॉजिटिव। अगर नीचे बन रही है पहले 5 केस के लिए कैसी बनेगी, नेगेटिव। पहले 5 केस के लिए नेगेटिव बनेगी और छठे केस के लिए हमारे पास कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। ऐसे ही हमें साइन कन्वेंशन करनी है कनकेव के लिए, उसके में थोड़ा सा चेंज आता है, ज्यादा चेंज नहीं आता। तो इसको भी अभी देखें, ये हमारे पास साइन कन्वेंशन के लिए हमने लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर f1 पॉइंट, f2 f1 पॉइंट, f2 पॉइंट और 2f2 पॉइंट, ठीक है। तो हमने देखो इसके लिए u वही ऑब्जेक्ट है, u ऑलवेज क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो u हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। इसकी इमेज हमने अभी थोड़ी पिछले लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे, उसमें हमने सीखा है इसकी 2 इमेज बनती है, एक इन्फिनिटी पे और दूसरा एक्सेप्ट इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट। वो दोनों इमेज कहाँ बनती है, इसी साइड बनती है। तो इसकी जो v है, v हमेशा कैसी रहेगी, इसकी नेगेटिव रहेगी। अगर हमारे पास फोकस पॉइंट दे दिया, देखो इसकी फोकस कहाँ, इस तरफ है, तो वो भी कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। वो राइट में नहीं रहेगी, इसका फोकस इस तरफ आता है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकस इस तरफ आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये दे रखा है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h डैश से लिखते हैं, वो हमारे पास देखो इमेज सारी एक इस पॉइंट पे बनेगी, एक ऊपर बनेगी, तो वो क्या लिखेंगे हम, बस इतना चेंज है। u इसमें अगर कंपैरिजन देखा जाए, u दोनों केस में नेगेटिव है, v नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है। 5 केस के लिए पॉजिटिव है, इसमें तो 8 केस के लिए नेगेटिव है, इसमें 5 केस के लिए पॉजिटिव है, 1 केस के लिए नेगेटिव है। फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट की बात करें, इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव है। इसकी हाइट पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। इसकी हाइट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसकी हाइट क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अगर आपने रूल को याद कर लिया है या समझ लिया है तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। अब इसी के साथ हम करते हैं इसमें दोनों केस के लिए मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला। दोनों केस के लिए क्या लिखते हैं, लेंस फॉर्मूला सेम रहेगा। लेंस फॉर्मूला लिखते हैं 1/f 1/v माइनस के 1/, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर हम मिरर से कंपैरिजन करते हैं तो मिरर में यहाँ प्लस होता है बस, और लेंस में यहाँ माइनस रहेगा। अब हमें इसकी निकालनी है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, m = v/u। जहां मिरर में यहाँ पर माइनस लिखते थे, यहाँ इसमें क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी मैग्निफिकेशन आ गई। मैग्निफिकेशन से हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, m = v/u = h'/h। h' यहाँ होती है हाइट ऑफ इमेज और h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से v और u से मैग्निफिकेशन निकालेंगे। जब मैग्निफिकेशन आएगी तब हम इस m से h'/h निकालेंगे, ठीक है। या एक केस में आपको हाइट नहीं दी गई होगी तो ये निकल जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट की नहीं दी। अगर ऑब्जेक्ट की दी गई है तो हम इमेज की हाइट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और हमने जिस एम के लिए वीडियो बनाई है और वो एम हमारा शायद पूरा भी हो, आप इसको बड़ी मेहनत लगन से देखें भी। तो हमने यहाँ दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए आपको
साइन कन्वेंशन करा दी है। इसी साइन कन्वेंशन को अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स में यूज करके आपको दिखाएंगे, और जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए भी आप तैयार करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे जो भी हमारा जो लेसन है एग्जाम क्वेश्चन उस न्यूमेरिकल से ज़्यादा आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।